कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में हमें तो 5 ही मिनट काफी है। 5 मिनट दे दो। मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। इसलिए कि जालिमों, डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिशें, और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है, अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्लेआम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता,
लोग उनके पीछे दीवानावार घूमते। तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखें, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकी देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बर्दोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से। ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है, तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना, हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास हैं, फिर उसे किस बात का खौफ है? बेखौफ जियो। ये मुल्क हमारा कल भी था, आज भी है। ये भीख में मांगा हुआ हमारा मुल्क नहीं है, और किसी की चापलूसी करके खरीदी हुई जमीन हमारी नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया, अगर रसूल के हुक्म की मुखालिफत करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओ और अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, अभी सवेरा है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, उस नुक्ते पर आ जाओ, उस पॉइंट पर जमा हो जाओ जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मेरे आका ने हुजूर को जहां छोड़ कर नसीहत फरमाई थी, उस नुक्ते पर आ जाओ, बस बाकी सब तुम्हारा, सारे मैदान तुम्हारे हैं, कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रत्बुल लिसान है
अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा थी। किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी की। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। एक आशिक रसूल का जो मकसूद होता है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ गर्दनें उड़ाना है। उसका मकसूद जो होता है वो अल्लाह, उसके रसूल की रजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए। इस बीमारी के आलम में मुसलमानों के एक काफिले पर एक ईसाई जर्नल ने हमला किया। बुरनिस नाम था उसका। उसने हमला किया और सारा माल लूट लिया, कोड़े लगाया। औरतें भी थी, बच्चे भी थे और भी लोग थे। लेकिन मारते मारते उस जालिम ने क्या कहा था जानते हो? ए मुसलमानों, पुकारो अपने मोहम्मद को, मोहम्मद को बुलाओ, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो इस तरह के ताने दे दे करके माल लूट रहा था और सारे लोगों को निहत्था पा करके मार रहा था, लुटा हुआ काफिला, ये ताराज काफिला जब वापस लौटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत की कि सुल्तान इस्लाम हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। ये वो हालात थे जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, जिसको मरगुल मौत कहा जाता है, यानी मौत की बीमारी, मरगुल मौत, मौत की बीमारी जिसको कहा जाए। लोग इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, कहा ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने सलाहुद्दीन को हर चीज अता की, बस तेरा ये नाचीज बंदा, आजिज बंदा इतनी भीख मांगता है कि मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे कि मैं बुरनिस का सर उड़ा सकूं। अल्लाह, इतनी जिंदगी और दे दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने ताना मारा। मोमिनीन से ये कहा ना कि मोहम्मद को बुलाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में ये दुआ करते रहे। 2.5 साल का अरसा गुजरा। 2.5 साल के बाद आप शिफायाब हुए, सेहतमंद हुए और उसके बाद खड़े हुए और तलवार लेकर के निकले। मोमिनीन की फौज को जगह जगह रवाना किया, मार के हुए। एक दिन वो आ भी गया जब ये बुरनिस हत्ते चढ़ गया मुसलमानों की, गिरफ्तार हो गया। और मुसलमान जब फातिह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में आए और उस बुरनिस को पकड़ करके लाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदत तो थी कि गिरफ्तार कैदियों को रोज आजाद करता था, रोज आजाद करते थे। उस दिन भी जितने कैदी आए थे उनमें से अक्सर को आजाद किया। जब बुरनिस का नंबर आया, उसने कहा ऐ सलाहुद्दीन, तुम्हारी आदत तो हमें पता है कि तुम गिरफ्तार कैदियों को माफी के बाद आजाद कर देते हो। मैं भी माफी मांगता हूं, मुझे अपने वतन जाने दे दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ बुरनिस, अगर तुझे मैं माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब मुझे गिरफ्तार कर, मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तेरी जुबान से मैंने वो नाजेबा कलमा सुना है जिसको एक मोमिन सुन करके जिंदा रहना बेकार समझता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर रख करके कहा, आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद कहाँ है। देख, उस मोहम्मद ने सलाहुद्दीन को भेजा है तेरा सर कलम करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, उसका सर कलम किया। लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है मेरे अजीजों, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा ना, जो बीमारी के आलम में थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये 2.5 साल के बारे में उनके शागिर्द और उनके फौजी रिवायत करते हैं, एक दिन भी हमने सलाहुद्दीन को पैर फैलाकर सोते हुए नहीं देखा। अल्लाह, 2.5 साल तक पैर फैला करके नहीं सोया। बीमार भी थे, लोग कहते कि लंबा सो जाएं, वो कहते जलाल में आकर कि तुम मुझे सीधा सोने की बात करते हो, जबकि मेरे ऊपर अभी फर्ज बाकी है मेरे नबी पाक को गाली। सुभान अल्लाह, उस फर्ज की जब तक सुबुकदोशी ना हो मैं अपने पैर लंबे नहीं करूंगा।
ये थे हमारे सलातीन इस्लाम। इनको अल्लाह ताला ने जो फतूहात अता की है वो वफाए मुस्तफा पे अता की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में मिली है सारी चीज। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे भी यही कहता हूँ, ताकत और कुव्वत जमा करने की कोशिश में अपने वक्त को सर्फ ना करो, बल्कि जवानों से मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, किसी दिन खड़े हो जाना, किसी दिन खड़े हो जाना, आंख बंद करके अपने नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझना और कहना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत थक चुका, रंगीनियां रानाइयां देख करके मैं गुमराह तो बहुत हुआ, लेकिन अब जो चलूंगा तो सिर्फ आपके कदमों के पीछे चलूंगा। फिर देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए कि वो रसूल निहायत ही गैरतमंद रसूल, गैरतमंद रसूल है। उन जवानों से मैं कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू हो गए, पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर और शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटकाए इधर उधर घूम रहे, शेर और शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, ये अपने शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले। कब्र तो कब्र है, हश्र के दिन भी यही हाल होगा जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूँ, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है। उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार इंतकाल कर चुके थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शौहर भी। 4 लोग एक ही औरत के शहीद हो गए। जब सहाबा उसे खबर देने के लिए आए, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा शौहर भी। उस खातून ने क्या पूछा, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों के कत्ल की खबर दे रहे हो, पहले बताओ रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सलामत है। वो खातून कहती है मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उन्हें गम किसी और चीज का नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत मुस्तफा जो हमें उन सहाबा ने अता किया। एक मदीने की खातून हुजूर की बारगाह में जिहाद में जाने के वक्त 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई, 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान नहीं, मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, 1.5 साल का बच्चा, इसे भी कबूल कर ले। सहाबा ने पूछा इसका क्या करेंगे। वो खातून कहती है मुझे पता है ये चल भी नहीं सकता, तलवार और तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल
रसूल अल्लाह आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। अल्लाह वो फिदा करने वाली खवातीन जिन्होंने अपने सुहाग भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किए। आज की दुल्हन कौन है ऐसी दुल्हन जो अपने जवान दूल्हे को ऐसे जंगी हालात में जाने की इजाजत दे दे? वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन मदीना हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियां ये मोहब्बत की बात जो हम करते हैं ना, ये आसान चीज नहीं है। ये शहादत का है, उल्फत का है, कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बातें कर लेना, यहाँ बैठ करके ये सारी चीजें कर लेना आसान है, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुमसे इम्तिहान मांगती है, इम्तिहान मांगती है। और तुम हर मुसीबत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखना सितारों से आगे जहां और भी है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, मैं जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, छोटे बच्चे हैं मेरे उनका क्या होगा, इस तरह के हालात और वसवसे शैतान तुम्हारे जहन में लाता है। मेरे अजीजों, इस वक्त सिर्फ इतना सोचना, क्या मदीने के उन सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनके घर बार, उनके जायदाद प्रॉपर्टी नहीं थी? सब था उनके बाद, फिर भी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा में ऐसे शरीक होते। एक अब्दुल्ला अस्वद की बात करूं मैं, एक अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे कोई बेटी नहीं देता, मैं काला हूं, जवान हो गया। हुजूर ने खत लिख करके भेजा, जा अमर बिन वहब एक सहाबी हैं, अंसार हैं, उनकी बेटी है, निहायत खूबसूरत बेटी। हुजूर ने कहा जा उसके यहाँ पैगाम निकाह ले जा। अब्दुल्ला अस्वद गए, हुजूर का पैगाम दिया। ये वो सहाबी हैं जिनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे हसीन है, और अब्दुल्ला ये सबसे काले हैं। एक काले जवान को हुजूर ने भेजा है सबसे हसीन लड़की के बाप। और जब वो गए अमर बिन वहब के पास, सुनाया तो बाप और माँ दोनों थे लड़की के, देखा ऊपर से नीचे और कहा तुम्हारे निकाह की बात आई है? मेरी बेटी से कहा अल्लाह के नबी ने भेजा। उस सहाबी ने थोड़ा तामुल किया, थोड़ी ताखीर की और कहा आप वापस जाएं, मैं खुद हुजूर से बात कर लूंगा। इतना कह करके पलटाया। अब्दुल्ला ने कहा ये तो रोज की बात है, रिजेक्ट तो हर जगह से होते थे, नहीं बात नहीं। आए हुजूर के पास, लेकिन ऐ मुसलमानों, मदीने का माहौल क्या था? वो नौजवान दुशीजा जो मदीने की सबसे हसीना थी, अंदर घर से बाहर आई, बाप से पूछा कौन आया था? कहा फला फला आया था। क्या लेकर आया? पैगाम निकाह लेकर आया। कौन भेजा? रसूलुल्लाह ने। आपने क्या कहा? खातून से माँ बाप जवाब देते हैं कि हमने टाल दिया, देखते हैं बाद में तेरा जोड़ कहाँ है उसका। वो नौजवान दुशीजा कहने लगी अब्बा जान आपको पता भी है आपने किसके पैगाम को रद्द किया है? आपने आने वाले के चेहरे को देखा, भेजने वाले के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मदीने की खवातीन थी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया था। यहाँ ख्वाबों के शहजादे बनाए जाते हैं, ख्वाबों की शहजादियां बनाई जाती हैं। मेरे घर में आने वाली दुल्हन हूर से कम ना हो। और औरतें ये तस्वुर कर ले मेरा शोहर बड़े एक्टर और फिल्मी हीरो से कम ना हो। ये खाम ख्यालियां हैं तुम्हारी, ये पुलाव है जो तुम ऐसे ही पकाए हुए हो, ख्याली पुलाव। मेरे अजीजों, हकीकत में कुछ नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखता है। हर नौजवान को अपनी तमन्नाएं हुजूर के कदमों पर रखना चाहिए। नौजवानों, तुम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, शादी अगर अभी नहीं हुई, मौला वो दुल्हन अता कर दे जो मुझे तुझसे और तेरे रसूल से करीब कर दे। और दुल्हन ये दुआ करे मौला मुझे वो रफीक हयात, वो शरीक हयात अता कर जो मेरे आधे ईमान को मुकम्मल तरीके से भर दे, मुझे तेरी बारगाह में सर बसुजूद होने वाला बना दे। ये होती है तमन्नाएं। जब बेटी ने ये कहा तो बाप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। जब अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं रिजेक्ट होके आया हूँ, वो साहबी भी पीछे पीछे आगे कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, ताखीर हो गई। मैंने सोचा था कि बेटी से पूछ लो, लेकिन मेरी बेटी कमाल का ईमान रखती है, कमाल का ईमान रखती है। मैंने सिर्फ बेटी की खातिर इनको पलटाया था। हुजूर ने माफ कर दिया और उनका निकाह तय हुआ मस्जिद नबवी में। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ये अब्दुल्ला अस्वद गरीब भी है, काले भी है, पैसा भी नहीं शादी करने का, खुद रसूलुल्लाह ने पैसे थे, सुभान अल्लाह, माल दिया के जा शादी का सामान खरीद ला, जो जहेज लगता है, जो घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है ले आओ। ये अब्दुल्ला गए बाजार में सामान खरीद रहे थे, शादी का सामान खरीद रहे थे।
अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, दुश्मनाने मुस्तफा ने मदीने पे हमला किया, अल्लाह के नबी जिहाद की तरफ निकल रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल पड़े हैं। अब्दुल्ला अस्वद जो बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, नेजा खरीदा, घोड़ा खरीदा, वो जिरा खरीदी, जो लोहे की टोपी होती है और लोहे का लिबास होता है ये खरीद लिया। जितने पैसे थे पूरे खर्चा कर दी, 1 रुपये भी नहीं बचाया। अरे मियाँ शादी है, जंग में जाकर आने के बाद भी तो हो सकती है शादी, पैसा बचा कर रख दे। नहीं, ये वो रसूलुल्लाह के फिदाई हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पे निछावरा। उनका मतमा, उनका मकसूद नजर सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा थी। गए सामान खरीदने और सब खरीद करके घोड़े पर बैठकर जिहाद में आ भी गए। मैदान में जब लड़ने आए, अब तक जितनी जंगों में वो शरीक होते थे नंगे पैर आते थे, हाथों में कुछ भी नहीं होता था गुर्बत की वजह से, लेकिन आज एक शहसवार की हैसियत से आ रहे थे। हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, घोड़े पर बैठे हैं और लिबास लोहे का है और लड़ने लगे जब तो कुफार की सफों को दरहम बरहम करने लगे। कभी इधर नरके में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे आज शादी होने वाली है, बच बचा करके लड़ता नहीं, ये तो पूरे जम्मे गफीर में घुसने को तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूर से देखते हुए अपने चंद सहाबा से पूछते हैं, जानते हो ये कौन है? कौन है ये जो नया आदमी आया है? क्योंकि चेहरा भी छुपा हुआ था, पूरे लोहे की टोपी पहने हुए। सहाबा गौर से देखते रहे, कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने का तो नहीं दिख रहा, ये यहाँ का नहीं है, कोई दूसरा आया होगा जो हमारी हिमायत के लिए उतरा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे अजीजों, मैं उसकी कहनियों की सियाही से पहचान रहा हूँ, मेरा अजीज अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहचान गए, यही अब्दुल्ला है जिनकी शादी आज होनी थी। लड़ते लड़ते आए, दोपहर के वक्त जामे शहादत नोश कर कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन वो बात भी मुझे याद आती, जब हदीस पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं। वो मुराद पा गए। क्या मुराद होती थी ये सहाबा की? कत्ल होकर शहीद होकर मैदान में गिरे हुए थे। शाम के वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीदों की लाशें उठवा रहे थे, तब चलते हुए खुद हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल्ला अस्वद के पास, जहां उनका लाशा गिरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान में नीचे बैठ गए। हुजूर नीचे बैठ गए, अपनी गोदी को बिछाया, अब्दुल्ला अस्वद के चेहरे से वो जिरा हटाई और सर लेकर अपनी गोद में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उनकी पेशानी से धूल और मिट्टी को झाड़ा, उनके रुखसारों से खून को साफ किया। ऐ मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के सहाबा की और मुराद ही क्या होती थी? इससे बढ़कर के और मुराद ही क्या होती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त आखिरी सफर में उनकी पेशानी पर है। और उसके बाद मेरे आका ने आयत की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहद। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आयत उतरी है। मोमिनीन में से कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ये जान लेकर के आए थे वफा के लिए, और उसी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए, और बिलखुसूस हमारे फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान भाई की हिफाजत अता फ़रमाए, और हमारे भारत हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद की हिफाजत अता फ़रमाए। ज़ालिमों के जुल्म से हम सब की हिफाजत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शायर क्या खूब ही कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। इसीलिए नबी से अगर इश्क होगा तो इंशाअल्लाह हर जगह हम कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमें पाँचों वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आपके सामने मैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान पेश कर रहा हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को ये बयान अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और बयान सुनकर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो है बख्शिश हो जाए, हम दोनों जहान में कामयाब हो जाए। इसीलिए बयान सुनने से ईमान में जो है ताज़गी आती है, परहेज़गारी में इजाफ़ा होता है और लोग सुधर जाते हैं, गुनाह को छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान को ये बयान अच्छा लगेगा और तमामी मुसलमानों को ये बयान अच्छा लगेगा। सुनकर इस बयान को अमल करने की कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बयान को सुनते हैं। खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बचपन में जब फातिहा खानी होती थी, छोटी उम्र में बच्चे सिर्फ ये इंतजार करते थे कि कब ये लड्डू मिलेगा, जी बात सही है, कब ये नान खटाई मिलेगी जो फातिहा खत्म होगी। जी आज तक हमारी हालत यही है, स्टेज पर बंगाल बिहार में बैठकर माइक का इंतजार ही करते हैं कि कब मिलेगा। बहरहाल अब आ ही गया हमारे पास, तो सबसे पहले अपनी तकरीर शुरू करने से कबल, अपने उन्वान पर आने से कबल ज़रूरी बात है, जी, क्योंकि अब मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आ चुका हूँ और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मिंबर नूर पर इस्लाह की बात आपके हर दिल अजीज इमाम साहब ने की, वो उनका दर्द ही नहीं, पूरी उम्मत का दर्द है। और हकीकत में इमाम वही है जो लोगों को अपने से नहीं जोड़ता बल्कि अल्लाह से जोड़ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुर्शिद और पीर भी वही है जो अपनी दुकान नहीं चलाता, हुजूर का दीवाना बनाता। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात और उनकी मोहब्बत सिखाता वही असल पीर है। जी, इसीलिए मिंबरों को इस चीज से पाक रखा जाए कि यहाँ कोई वाहियात और खुराफात हो। मेरे अजीजों, खास तौर पर ये एक रिवाज बन गया जिसको लेकर के आज जलसों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया गया है। जैसे लोग कुछ खेल कूद और तफरीह देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जलसों में जाने लग गए कि वहां हंसी मजाक भी हो रही हो और वहां पर अलग अलग लतीफे सुनाए जा रहे हों। ये रसूलुल्लाह का मिंबर है मेरे अजीजों। यहाँ से बात वो करनी चाहिए कि सारी हंसी खुशी, हंसी खेल कूद मजाक मस्ती मर जाए, आंखें रोने लग जाए, अल्लाह की याद आए, हुजूर की मोहब्बत में बंदा तड़पने लग जाए, वरना तो फिर वो जलसा जलसा ही नहीं है। सबसे पहले मैं नात खान साहब को ये अर्ज करूंगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, नाम भी आपका वासिफ है, और वासिफ का मतलब ही होता है तारीफ करने वाला। लेकिन इस नाम की लाज रखो कि ये तारीफ करने वाला दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ मदीने वाले की। बेशक, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना की तारीफ करने वाला हो तो तुम्हें वासिफ ही कहा जाए। जी जी जी। आला हजरत को देखो, बारगाहे इश्क में पहुंचो। आला हजरत से जब एक साहब ने आकर कहा था, हमारे इलाके के एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में कुछ शेर लिख दीजिए। आला हजरत ने जलाल में क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा,
पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। पारैनान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी कमाने के लिए मेरा दीन नहीं है। उसकी तारीफ करूंगा पैसे मिलेंगे, इसकी तारीफ करूंगा कुछ नजराने मिलेंगे, ये दीन नहीं है। आला हजरत कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, और जिसके दर का खाते हैं उसी के दर की गीत गाते हैं। बेशक मैं अपनी तारीफ कतान पसंद नहीं करता, स्टेजों पर अक्सर ये कहता भी हूँ। हमारी शान में कोई नज्म या अशार ये इतने लंबे चौड़े कुलाबे मिलाने से बेहतर है कि उतनी देर हुजूर की तारीफ हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में हर लफ्ज पर आपको सवाब है, हर हर्फ पर आपको सवाब है। बेशक। और होता यह है कि कुरान कहता है वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, बहुत सारे शायर जो है वो एक बड़ी खाई में गिरने वाले लोग हैं। हाँ, गुमराही की पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन नाते रसूल पढ़ने वालों के लिए नहीं है। शेर व शायरी करने वाले, हाँ, अगर दुनियादारी में वो मुलव्विस हो गए तो वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। मैं इस्लाहन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभार किसी की तारीफ करते करते शायर फिसल जाता है और क्या कहता है उसे अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की वाह बटोरने के लिए या महफिल को गर्म करने के लिए कुछ हॉट वर्ड्स इस्तेमाल करता है बहुत, जिससे लोगों में जोश आए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इससे मेरे ईमान का क्या होने जाने वाला है। उन्होंने अभी शेर में ये कहा, इस्लाम के सलीब है सलमान अजहर। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सलीब और इस्लाम दो अपोजिट चीजें हैं। सलीब जो क्रिश्चियन लोग मार्क लगाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है, सलीब जिस पर फांसी दी गई उनके अकीदे के एतबार से, और उनके लिए सलीब मुकद्दस है, वो हर गले में पहनते हैं। पेशानियों पर भी क्रॉस का निशान हो जाता है, या फिर चर्चों पर भी सलीब तो एक निशानी बन गई है ईसाई मजहब की। तो इस्लाम और सलीब एक दो अपोजिट चीजें हैं। कहां से आप किस चीज को जोड़ रहे हो? इस्लाम में सलीब आया ही कहां? लेकिन सलीब जब किसी चीज की शोहरत हो गई उर्फ में, उसको लुग़वी माने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई चीज अब रसूल का माना कासिद है, लुग़वी माना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको भी रसूल कहूंगा उनको भी रसूल कहूंगा। रसूल का माना अब उर्फ में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के लिए है, इसलिए आप लुग़वी माने की तरफ ना जाएं। सलीब मशहूर है, ईसाइयों का शिआर है, ईसाइयों की एक मजहबी निशानी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मैं बरात का इजहार करता हूं, बाकी उलमा इकराम अगर इससे मुत्तफिक हैं, वो इस शेर को सही माने पर समझते हैं तो ये उनका मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बरात का इजहार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आगे चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएगा, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद है। इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूँ ये कह कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे।
हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु मादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं, वो पढ़ाते थे। वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर व मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते थे। उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार। जानते हैं, ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने, जो वहाँ के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात, उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है। तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा, इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूँ, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं। उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा, जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते, सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है, न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे,
बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ बिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ नजर, टूटता हुआ नजर आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो, और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर। किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए, या मिलने के लिए आए, या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत का बयान सुनने के बाद दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह पाक हज़रत के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत को सलामत रखे। शायर क्या खूब ही कहता है, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शबो रोज़ खाके मज़ारे मदीना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज हज़रत ने दिया है, और हमें सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।